सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक चर्चा का है ब्रेन टीबी। जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी दैट वाज रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर की भी ना ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। इट्स अ सीरियस कंडीशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज टू बी अंडरस्टूड। इसकी आज चर्चा करेंगे। विल टॉक अबाउट ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, क्यों होता है, कैसे होता है, कारण, सिम्टम्स देखने लायक बहुत जरूरी हैं। और इट इज अ सीरियस, इट इज कॉम्प्लिकेटेड इशू एक्चुअली। जैसे मैं कह रहा हूं आपको, तो इसकी ना समझ होनी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी इसके डिटेल में जाएंगे एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस भी कहते हैं इसे, टीबी मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस, ब्रेन टीबी। दोस्तों ये बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये ना ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। एक्चुअली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, लेकिन इसका ओरिजिन कहीं और है। ये किसी और बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करता है। इट इज एल्सवेयर, मोस्टली इन द लंग्स। फेफड़ों में इसकी इन्फेक्शन इनिशियली पाई जाती है और 1 से 2% ऐसा परसेंटेज रहते हैं केसेस जब ये स्प्रेड कर जाता है इनटू द ब्रेन, कॉजिंग ब्रेन टीबी। आइए दोस्तों इसका ना कारण समझें। वी नो इट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया कहां से एंटर करेगा? अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इट एंटर्स अवर बॉडी। जैसे ना हम इनहेल कर जाएंगे, वो अगर खांसता है, वो छींकता है फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम वो इनहेल कर लेते हैं ना, तो बैक्टीरियल एंटर अवर लंग्स, फेफड़ों में पहुंच जाएगा। वहां जाके ये मल्टीप्लाई करता है। इट मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट इनटू द लंग्स और वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम, खून के तरह माध्यम से इट स्प्रेड्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। हमारी ब्रेन की ना प्रोटेक्टिव कवरिंग्स रहती हैं, लेयर्स हैं, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। अगर ये वहां पहुंच जाए, इट इन्फेक्ट्स द मेनिंजेस एंड द ब्रेन टिश्यू, it leads to brain TB, it leads to tubercular meningitis, right? वहां जाके ना ये ट्यूबरकल्स बना देगा, नोड्यूल्स बन जाते हैं, ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। और अगर वो बर्स्ट कर जाएं, वो फट जाते हैं अंदर बनने के बाद, वो फिर स्प्रेड करता है। दैट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस। ये जो ट्यूबरकल्स है ना, ये जो एब्सेस है एक्चुअली, ये फट जाते हैं जब बर्स्ट करते हैं ना, ये अंदर नर्व टिश्यू और ब्रेन टिश्यू को ना ये डैमेज कर देता है। इतना ज्यादा भयंकर दर्द होता है सर में, और जो हमारे स्कल के अंदर प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बहुत सीवियर कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। इफ लेफ्ट एंड अनट्रीटेड, अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। दोस्तों क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसमें? ना सीजर्स हो सकते हैं, बंदे को दौरे पड़ सकते हैं, राइट? हाइड्रोसेफेलस नामक की बीमारी रहती है जिसमें ना ब्रेन के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना। दैट्स रिक्वायर्ड सेपरेट डिस्कशन, अलग से मौका लगेगा जरूर बात करेंगे। फिर डेफनेस हो सकती है, बंदा बहरा हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, एक तरफ की पैरालिसिस हो सकती है, ब्रेन पैरालाइज हो सकता है, एंड न्यूमरस अदर न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज। आइए कुछ इसके ना लक्षण समझें। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? देखिए वो प्रेशर बढ़ रहा है स्कल के अंदर, एक्स एंड पेन्स आर देयर, दर्द सर के अंदर रहेगा बहुत भयंकर और परसिस्टेंट, लगातार हफ्तों तक रहता है। एपेटाइट कम हो जाती है, भूख गिर जाती है, भूख कम होती है, खाने को मन नहीं करता, टायर्डनेस रहती है, बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है। अच्छा, इसमें ना पेशेंट को इतना सर में दर्द रहता है, आई कैन कोट यू एन एग्जांपल, लाइक पेशेंट यहां तक कह देता है कि सर को धड़ से अलग कर दो चाहे, लेकिन ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों ये तो थे इनिशियल सिम्टम्स, शुरुआती लक्षण, ठीक है। फिर सम एक्सेप्शंस, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। फिर आगे जाके ना स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या रहते हैं? बहुत सिवियर हेडेक, सर में दर्द बहुत ज्यादा भयानक, राइट? और ये जो ब्राइट लाइट्स रहती है ना, कि बार चमकीली रोशनी आंखों में भाती नहीं है, बंदे को देखने को मन नहीं करता, इनटॉलरेबल हो जाता है। एंड देन देयर इज अ स्टिफनेस इन द नेक रीजन, गर्दन में ना जकड़न सी महसूस करता है, बहुत सीवियर हो जाती है ये। दोस्तों इसमें ना दिक्कत कहां आती है? क्योंकि इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज, ये ना स्लोली बढ़ता जाता है, अंदर प्रोग्रेस करता जाता है। और जब तक ये डायग्नोज होता है, जब तक सिम्टम्स ऊपर के सामने आते हैं ना, इट इज ऑलरेडी रीच्ड इट्स एडवांस्ड स्टेज।
काफी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है जब तक ट्रीटमेंट शुरू होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना सिवियरिटी में हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है फॉर रेगुलर कीपिंग एन एसेस, उसको ना ट्रैक करने के कितना इंप्रूवमेंट रह रहा है। एंड सेकेंडली दोस्तों ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है, आप मेरे कपल ऑफ वीडियोस पीछे जाके देखेंगे ना, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रही है, इसमें भी ड्रग रेजिस्टेंस रिपोर्ट हो रही है। जहां देखिए इसका ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स इन एलोपैथी, लेकिन ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो रही है। कम टू होम्योपैथी। फर्स्ट थिंग दोस्तों जो सिल्वर लाइनिंग इन दिस इज इट इज क्योरेबल, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल। प्रिवेंशन की बात कर समझें, इसमें ना बीसीजी की वैक्सीन हम सब जानते हैं, बच्चों में लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स अ गुड प्रोटेक्शन। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडीज की। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। और ये एक सीरियस डिसऑर्डर है, ऑलवेज कंसल्ट अ फिजिशियन। दोस्तों दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं टॉप की 5 महत्वपूर्ण दवाएं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बेलाडोना की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू ट्रीट द ब्रेन टीबी सिम्टम्स। इसमें ना देखिए बेलाडोना एक्ट्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन पे, हमारे नर्वस सिस्टम के हर हिस्से पे ये एक्ट करती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। और इसमें जो मार्क माई वर्ड्स चुनिंदा सिम्टम्स समझने लायक हैं फॉर बेलाडोना इज लाइक ना बहुत तीव्र अटैक रहेगा, वायलेंस ऑफ अटैक इज देयर एंड सडननेस, सडनली अचानक से ऑनसेट हो जाता है, अचानक से आएगा, तेजी से आएगा और तेजी से चला जाएगा। इट विल कम ऑन सडनली एंड गो अवे सडनली। जो भी हेडेक के सिम्टम्स हैं, ब्रेन में एक्चुअली ब्रेन के अंदर दर्द रहता है, बेलाडोना वर्क्स। पेशेंट को ना दर्द रहता है, पेन रहती है और इतना फुलनेस की सेंसेशन रहती है ऑन द फोरहेड, ऑन द एक्सिपिटल रीजन, इन द टेम्पल्स एरिया। ये सब चुनिंदा सिम्टम्स अगर हैं, बेलाडोना विल वर्क वंडरफुली। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। जो हमारे मेनिंजेस है ना, द मेम्ब्रेन्स इन द ब्रेन, उनमें सेल्स इन्फ्लेमेशन रहती है, सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन है, मेनिंजाइटिस है। ब्रेन टीबी की वजह से जो सिम्टम्स रहते हैं ना, बहुत हैवीनेस रहती है और टायर्डनेस इन द ब्रेन, जैसे दिमाग थका थका सा रहता है, वहां एपिस काम करेगी। सिम्टम्स से हमने बात की थी ना, गर्दन में जकड़न रहती है, एपिस विल वर्क हियर। एक्चुअली क्या है कि हैवीनेस रहती है ऑक्सीपिटल रीजन में, जो कि एक्सटेंड करती है द बैक ऑफ द नेक, गर्दन तक जाती है। एपिस मेलिफिका 30 इज ओके। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण दवा है हेलिबोरस, बहुत इंपॉर्टेंट दवा। बहुत ही सीवियर हेडेक रहता है, बंदा ना जैसे चीखता है, द पर्सन स्क्रीम्स और अपना सर तक्की के अंदर दे के कोशिश करता है किसी तरीके से रिलीफ मिले। हाइड्रोसेफेलस की बात की थी इन सिम्टम्स, अगर ऐसी दिक्कत है हेलिबोरस विल वर्क देयर एज वेल। आइडियल मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग ब्रेन टीबी, हेलिबोरस क्यूब फॉर्म में दे सकते हैं, मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम का एक्शन ना, जैसे द एंटायर एक्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडी इज ऑन द ब्रेन, हमारे दिमाग पे बहुत जबरदस्त इसका एक्शन रहता है। और यहाँ जो ब्रेन टीबी की वजह से दिक्कत रहती है, द पेन इज वेरी सिवियर, और ये ना बोरिंग किस्म का पेन रहता है, जैसे सुराख करते हैं ना कि बोर करते हैं, ड्रिलिंग किस्म का पेन रहता है, स्पेशली ऑन द फोरहेड पार्ट, माथे पे अबव द आईब्रोज, इस एरिया पे बहुत ज्यादा पेन करता है। और उससे पहले ना द विजन गेट्स ऑब्स्क्योर्ड, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, दृष्टि में कमी आनी शुरू हो जाती है। दैट इज अ वेरी गुड सिम्टम टू recommend stramonium. Again start with a small potency. And finally talking about zincum metallicum, another very important medicine. इसमें ना nervous symptoms जो है जिंक के, ये बहुत prominent है, बहुत ज्यादा important है। बंदे का इतना सर में दर्द रहता है, स्पेशली ऑक्सीपिटल रीजन, वो ना पूरा हेड रोल करेगा, साइड टू साइड बार बार रोल करता जाएगा। जहां ना स्पाइनल अफेक्शंस भी दिखते हैं इन केस ऑफ जिंकम मेटालिकम। और ब्रेन में जैसे ना पैरालिसिस हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चुनिंदा सिम्टम्स टू प्रिस्क्राइब जिंकम। स्टार्ट विद लो पोटेंसी। दोस्तों ये तो थी बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं, टॉप की 5 दवाएं हम कह सकते हैं टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा यहाँ ना देखिए सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केस टेकिंग प्रॉपर चाहिए, डॉक्टर की देख रेख के अंदर ही दवा लेनी चाहिए। सेकेंडली डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट प्रोफाइल एज वेल, let the physician decide the remedy and the potency.
दो इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों आपसे शेयर करूंगा बिफोर आई एंड द वीडियो। फर्स्टली याद रखें, ब्रेन टीबी इज क्योरेबल, लेकिन जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करें उतना बेहतर है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिएगा। मोस्टली इट लास्ट फ्रॉम 6 to 9 months। इस बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करना है, बॉडी में से, हर ऑर्गन में से, और कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, कंप्लीटली खत्म करना है, कंप्लीट द ट्रीटमेंट, राइट। और फाइनली दोस्तों, होम्योपैथिक रेमेडीज हमने एज एन एडजंक्ट थेरेपी दे सकते हैं टू द पेशेंट। अगर वो ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, लुकिंग इनटू द सिवियरिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, है ना, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, डू कम टू होम्योपैथी दोस्तों। इससे बेहतर कुछ नहीं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।